कैसे हो तुम सब? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये रुपए की वैल्यू का ऊपर नीचे होना क्या होता है? सोचा है कि अभी जो इस पे डिबेट चल रही है कि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। कहाँ से गिर रही है, क्यों गिर रही है, इसका मतलब क्या है भाई? हमें भी बताओ कोई। या ये इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भैया, इन्फ्लेशन का मतलब तो होता है हवा भरना। इन्फ्लेट अ बैलून। हम हवा भरते हैं इकोनॉमी में? नहीं रे। वेल, ओ, मैंने उल्टा पकड़ा है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या है? रुपए की वैल्यू का ऊपर नीचे होना क्या है? आज हमें डिस्कस करेंगे। तो मैं कौन हूँ? यू कैन कॉल मी डे ड्रीमर। आई एम द होस्ट ऑफ दिस चैनल। सो इट इज टाइम टू नाउ शो द इंट्रो। सो 2025 में $1 की वैल्यू 61 से 63 रुपए थी और 2025 में उसने 90 को हिट किया। भैया इसका मतलब क्या है? मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है। मैं ये दीज आर माई मोनोलॉग्स, ओके। सो अब ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी मम्मी ने बोला बेटा जा, घर पे मेहमान आने वाले हैं ना। मेहमान, इसको साइड रखते हैं। तुम्हें भूख लग रही है, ठीक है। तुम आज बाहर घूम रहे हो और तुम्हें रेडी दिखी, सामने वहाँ पे सेब थे। तुमने कहा भैया भैया मेरे को ना 2 सेब चाहिए। या फिर ऐसे समझो कि भैया भैया मेरे पास ना भैया भैया मेरे पास 20 रुपए हैं। भैया भैया मेरे पास 20 रुपए हैं, मुझे इसके सेब दे दो। और भैया ने तुम्हें दे दिए 2 सेब। तुम खुश कि वाह आज तो सेब खाएंगे, ठीक है। फिर मूव टू नेक्स्ट डे। तुम्हें फिर से भूख लगी है और अभी तुम्हारे पास 20 रुपए हैं। तुमने भैया को अप्रोच किया, तुम डर रहे हो, वो भैया क्या बोलेंगे। चलो कोई नहीं, आज भी लेके देख ही लेता हूँ, क्या ही सोचेंगे, घर से भूखा आता हूँ और कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तुमने कहा भैया भैया मेरे को 20 रुपए के सेब दे दो। लेकिन भैया ने क्या किया? भैया ने तुम्हें एक सेब पकड़ा दिया। तुमने कहा है अभी कल तो 2 थे, कल तो मैंने 20 रुपए के 2 सेब खरीदे हैं ना, आज आप एक क्यों दे रहे हो? भैया ने बोला अरे बेटा तुम्हारे 20 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। क्या मतलब? बेटा इसका मतलब ये है कि जो सामान तुम्हें कल 20 रुपए में मिल रहा था ना, अब उतना सामान तुम्हें 20 रुपए में नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या सेम 20 रुपए में तुम्हें कम सामान मिलेगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तब इसका मतलब क्या है? देखो इकोनॉमिक्स में यही होता है। इसका मतलब है रुपए की वैल्यू गिर जाना विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स। सिंपल, ये बेसिक है कि रुपए गिर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में गिर रहा है? डॉलर्स में। जहां हम पहले 63 रुपए में $1 खरीद रहे थे, वहां अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसी $1 को खरीदने के लिए। जैसे तुम 20 रुपए में 2 सेब खरीद रहे थे और तुम्हें आज 1 सेब मिल रहा है, तो तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे 2 सेब खरीदने के लिए, यानी 40 रुपए देने पड़ेंगे सेम 2 सेब खरीदने के लिए। इसका मतलब है किसी भी करेंसी की वैल्यू गिर जाना या फिर उसकी परचेसिंग पावर का गिर जाना। इसका मतलब है जो ये तुम्हारे 20 रुपए हैं ये डिप्रिशिएट हो गए हैं। और यही मतलब है कि रुपए की वैल्यू गिर जाने का, यही मतलब है कि तुम अब डॉलर नहीं खरीद पाओगे सेम वैल्यू में जो तुम 10 साल पहले खरीद पा रहे थे। ओके ओके। भैया इतने सारे सवाल आ रहे हैं, पहले ये बताओ कि हम ये यूएसडी से क्यों कंपेयर करते हैं? हम किसी और करेंसी से कंपेयर करेंगे, यूरो, पाउंड, येन। लेकिन हम जब भी बात करते हैं हम ये डॉलर्स में क्यों करते हैं? डॉलर्स, इसका सिंपल रीजन है कि जितने भी ज्यादातर इंपोर्ट्स होते हैं ना हमारे वर्ल्ड के अंदर, अब देखो करेंसी क्या है, वो एक जगह नहीं टिकती, वो फ्लो करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब तुम्हें कहीं से कुछ चीज इंपोर्ट करनी है, मान लो ये सेब है, मुझे सामने वाले से सेब चाहिए, उसने मेरे से बोला कि भाई तुम्हारे पास $1 है,
तो मैं तुम्हें ये एक सेब दूंगा। उसने कहा ठीक है, हमने ये इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास सेब नहीं था, हमने डॉलर उसे दे दिया। वी हैव गॉट और एप्पल। ठीक है, अब तुम्हें क्या, तुम्हें और सेब चाहिए, तुम्हारी डिमांड बढ़ गई और वहाँ सप्लाई तो लिमिटेड ही है कि भाई उसने तो अभी भी एक सेब ही है। ठीक है, तो उसने कहा अब तुम्हें $2 देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, $2 दे देंगे। तो बेसिकली इंपोर्ट में यही होता है कि ज़्यादातर जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो US डॉलर्स में होती है क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब इन्फ्लुएंस कैसे है अमेरिका का और अदर कंट्रीज पे या अलग अलग कंट्रीज पे। वेल ये तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा कोई। अभी हम करेंसीज की बात करते हैं कि ये रुपया गिर क्यों रहा है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि रुपये गिरने का मतलब क्या होता है, USD से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। लेकिन भैया ये हमारा करेंसी गिरती क्यों है, स्टेबल क्यों नहीं रहती, इसका रीजन तो होगा ना कुछ। इसका अभी हमने एक रीजन तो डिस्कस किया ही है, जो है इम्पोर्ट्स। अब तुम्हें कुछ चीज़ इम्पोर्ट, जैसे इंडिया है, इंडिया इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो इम्पोर्ट ही करता है क्योंकि वी आर नॉट एक्सपोर्टर टाइप कंट्री, वी इम्पोर्ट थिंग्स बिकॉज अभी हम अंडर डेवलप्ड हैं, वी आर डेवलपिंग राइट नाउ। ठीक है, तो अब क्या है, हमें उसके लिए जो ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी वो डॉलर्स में करनी पड़ेगी। तो पहली बात, हमें और डॉलर्स अपने पास चाहिए, यानी डॉलर्स का बोलबाला पड़ेगा। अब इकोनॉमिक्स का रूल है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो ऑब्वियसली प्राइसेस गोज अप। तो हम $1 को अब थोड़ा महंगे में खरीदेंगे। पहले 15 में 61 से 63 रुपये में खरीद रहे थे, अब 90 रुपये कीमत हो चुकी है, अराउंड 90। ये हो गया हमारा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या होता है, जो यूएस है, यूएस कंट्रोल करता है अपने डॉलर्स को, फेडरल रिजर्व है, वो क्या करता है, वो अपने रेट्स ना बढ़ा देता है कि तुम हमारे देश में पैसा रखो डॉलर्स को, हम तुम्हें ज़्यादा रेट देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कल तक रेट चल रहा था 6% का, कि अगर मान लो आप पैसा रख रहे हो हमारे बैंक में तो हम आपको 6% सालाना इंटरेस्ट देंगे। अब उन्होंने कर दिया कि हम आपको 8.5% देंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो अबाउट एनी डेटा विच इज करेंटली हैपनिंग इन USA। ओके, ठीक है, तो 8.5% का इंटरेस्ट देंगे। इन्वेस्टर्स ने बोला ओ माई गॉड, यहाँ पे हम इन्वेस्ट करके हमें ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो हम US में अपना डॉलर, अपने पैसे वापस रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर हूँ मैंने इन्वेस्ट कर रखा था अपने मान लो पैसे को इंडिया में, इंडिया से मेरे को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि मैं इंडिया से पैसे निकालता हूँ, यानी इंडिया के जो रुपए में मैंने इन्वेस्ट किया था उसको मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूँ। और उस डॉलर्स, अब डॉलर्स क्या हमारी जेब से जा रहे हैं भाई, बैंक से जा रहे हैं डॉलर्स, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज होती हैं, तो हमारे जो रिजर्व होते हैं उसी में से तो कटेंगे, तो वहाँ से जाएगा USA में वापस। हमारे रिजर्व में डॉलर्स कम हो गए, हमारे पास अब हमें डिमांड भी चाहिए, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई तो हमें वहीं से मिलेगी। अब उन्होंने हम पे लगा दिया कि भाई अब हम आपको इतने में देंगे डॉलर्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स, कि उन्होंने पीछे से भी रेट बढ़ा दिए। इन्फ्लुएंस चाहिए ना किसी को। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि वॉर्स, पेंडेमिक्स या कोई भी क्राइसिस जो देश में चल रहा हो, दुनिया में चल रहा हो। हमने एक वायरल पेंडेमिक को देखा था, हमने वॉर देखी है। ठीक है, अब टैरिफ लग रहे हैं अमेरिका से इंडिया पर। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि टैक्स लगा देना। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं USA को, और USA जो हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स बढ़ गया। ऑब्वियसली टैक्स बढ़ जाएगा तो जो हम सामान बेच के हमें डॉलर्स मिल रहे थे वो आना कम हो जाएंगे। तो इन्होंने डॉलर्स को यहाँ से भी रोक लिया। फिर अब महंगाई और बढ़े, अब डॉलर्स जो मैं क्या, हाँ, फिर डॉलर्स इन्होंने यहाँ से भी रोक लिए सप्लाई को। ठीक है, अब वापस से फिर रेट्स बढ़ेंगे। अब जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैंने भी बात की है, कई सारी दवाइयाँ हम इंपोर्ट करते हैं, कई सारी चीज़ें जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल की हम बात करते हैं, ये ऑयल कहाँ से आती है, ये USA से हम सप्लाई कर रहे हैं, अभी हम रशिया से भी ले रहे हैं, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों का रेट बढ़ता जाता है। डॉलर्स है नहीं, डॉलर मतलब है, कम है, तो पीछे से
डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उन्होंने रोक रखी है, वो यहाँ से ट्रेड डील्स और टैरिफ लगा के हम पे और थोड़ा से सख्ती झाड़ रहे हैं, तो ऐसे रेट धीरे धीरे बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड पैसे की वैल्यू डाउन जाना। यस यस, एंड दिस इज द थिंग व्हिच आई हैव फिगर्ड आउट। मैं खुद को समझाया बैठा के, ठीक है, तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि भाई क्या होता है, क्या सिस्टम है। सो दिस इज हाउ, दिस इज द बेसिक थिंग व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। यस, तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मैंने एक एनालॉजी दी थी सेब की, कि कल तक मेरे को 20 रुपए में 2 सेब मिल रहे थे, आज एक ही मिल रहा है। दिस इज इन्फ्लेशन। यस, दिस फैंसी टर्म मीन्स दैट एनालॉजी। सेब और समोसे की महंगाई का बढ़ जाना इज इन्फ्लेशन, हमारे पैसे की वैल्यू डाउन चली जाना इज इन्फ्लेशन। एज सिंपल एज दैट। ये एक चैनल है जहाँ पे हम खुले डिस्कशन करेंगे। माय नेम इज ड्रीम, यहाँ पे हम खुली चीज़ें बातें करेंगे। तुम कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताना कि क्या मैंने सही बताया, क्या मैं सही समझ रहा हूँ, क्योंकि लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, और मुझे भी है, क्योंकि मैं भी अभी ही, मुझे क्या 20 साल हुए होंगे इस धरती पे, है ना। मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ, तुम भी चीज़ें सीखोगे। लेट्स build a community, build a strong community for this, because money और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या अनजान लोगों के साथ, ताकि वो तुम्हारे दोस्त बन जाए। टिल देन, आई एम डे ड्रीमर, मैं जा रहा हूँ डे ड्रीम करने, और मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।